हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। एजुकेशन क्या इन्वेस्टमेंट गुड है, क्या कंजप्शन गुड्स है, इसी की चर्चा करूंगी या दोनों है। तो ठीक है, आप हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स का मतलब क्या होता है और एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स का मतलब क्या है। तो एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एजुकेशनल प्रोडक्ट को वो परचेज करता है, खरीदता है। यहाँ पर एजुकेशनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया इनरोलमेंट करवा रहे हैं आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, ठीक है। तो इससे एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स का मतलब है कि ये इमीडिएट, ठीक है, साटिस्फैक्शन देता है इंडिविजुअल को अगर वो एजुकेशनल प्रोडक्ट को खरीदता है। एंड एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स का मतलब हुआ कि ये कोई भी बंदा या कोई भी इंडिविजुअल अगर एजुकेशनल प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसका एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अब हम एक वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स, consumptions, education as a consumption good, consumptions goods। अब यहाँ पर हमारा एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स का मतलब यहाँ पर मीन्स करेगा कि एजुकेशन से हमें वो बेसिक नॉलेज एंड विजडम, ठीक है, या कुछ इम्यूनिटी जिसको इंटेलेक्चुअल इम्यूनिटी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, ठीक है। यहाँ एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए बेसिक एजुकेशन, विजडम एंड इंटेलेक्चुअल इम्यूनिटी चाहिए, जिसके बल पर हम सोसाइटी में अपना एक लीड करें लाइफ डिग्निटी से। जैसे मान के चलिए यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो एजुकेटेड रहने से हमको ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ टिकट कटाना है, कैसे बैठना है, क्या एक बहुत बड़ा चीज़ एजुकेशन सिखाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको फाइंडिंग अ स्ट्रीट एड्रेस, किसी जगह का पता अगर मालूम करना है तो आराम से कर सकेगा। जो एजुकेटेड व्यक्ति होता है वो आसानी से कर लेगा एज कम्पेयर टू इलिटरेट या अन एजुकेटेड पर्सन। दूसरी बात है कि आप चेक कर सकते हो बिल रेस्टोरेंट में, बहुत सारे ऐसे मैंने सरकमस्टांसेस हमारे जीवन में आते हैं जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो चीटेड भी किए जाओगे तो क्या है। तो एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स का मतलब होता है कि सोसाइटी में एक बेटर लाइफ जीने के लिए एजुकेशन हमें क्या देता है, बेसिक नॉलेज, ठीक है, विजडम एंड अम्यूनिटी, जो इंटेलेक्चुअल अम्यूनिटी होती है वो हमको देता है, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स जो फंक्शन होता है सेवरल वेरिएबल का फंक्शन होता है, वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहला वन बाय वन हम करके देखेंगे। पहला है कि एजुकेशन का डिमांड किस पर, एज ए कंजप्शन गुड का डिमांड किस पर निर्भर करेगा। तो एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड किसका फंक्शन है, तो ये फंक्शन है सबसे पहले आपका हो गया इंडिविजुअल सोशल रिटर्न। अब इंडिविजुअल सोशल रिटर्न का मीनिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे। इंडिविजुअल का सोशल रिटर्न का मीनिंग ये होगा कि सोसाइटी में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेटर लाइफ लीड करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इम्यूनिटी की जरूरत होती है, वो हमको एजुकेशन से मिलता है। पहला फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। दूसरा आपका है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में क्या, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में कौन सा चीज शामिल हो, कॉस्ट में आपका हुआ कि हम जब कॉस्ट ऑफ इनरोलमेंट किसी भी कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पहली बात। दूसरी कॉस्ट में आप इंक्लूड होगा इसमें आपका हॉस्टल एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी, ठीक है, और अदर फिर एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी, बुक्स एक्सेट्रा,
यहाँ आ जाएगा। तीसरा होती है गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी। ये फाइनेंशियल हेल्प करता है गवर्नमेंट किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जो एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स एंड इंडिविजुअल सोशल रिटर्न, हम पहले बता दें, बेसिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम और क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल इम्यूनिटी चाहिए जो लीड करने के लिए बेटर लाइफ सोसाइटी में डिग्निटी के साथ, वो दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किसके बीच, एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स एंड इंडिविजुअल सोशल रिटर्न, ठीक है, यस, सोशल रिटर्न। तो ये जितना ज़्यादा मतलब इंडिविजुअल को सोशल रिटर्न मिलेगा उतना ज़्यादा एजुकेशनल प्रोडक्ट का डिमांड करेगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इफ इंडिविजुअल सोशल रिटर्न ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से, तो एजुकेशन का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर कम होगा तो कम डिमांड होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट सब्सिडी, अब गवर्नमेंट सब्सिडी अगर 100% दे देगा तो एजुकेशन क्या हो जाएगा, ये एक पब्लिक गुड्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन है जो सब बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में हमारी सरकार दे रही है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का 100% सब्सिडी है। ये कंपोनेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का टुगेदर से मिलता है। तो 100% गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे देती है, इट इज डिमांडेड बाय ऑल, ये पब्लिक गुड्स बन गया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स का उतना ज्यादा डिमांड होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट में गवर्नमेंट का सब्सिडी कम होगा तो एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स का डिमांड भी कम होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा कि जैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर देती है तो इसका मतलब ये है कि आपका अब आपको पे करना पड़ेगा पार्टिकुलर अमाउंट इन ऑर्डर टू अर्न योर डिग्री, तो जिसमें गरीब जो फैमिली विद लोअर इनकम वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मैंने कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। अब वो मतलब यहाँ है कि अगर वो कुछ जॉब कर सकते हैं या तो रेगुलर कॉलेज में अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो उनको जॉब करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। मान के चलो एक गरीब बच्चा 10 लाख मान के चलो 10 लाख लग रहा है किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ वो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको एक साथ दो काम करनी है। पहला तो अपना परिवार को रन करना है, मान के चलो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्ले करता है ग्रेटर रोल शेपिंग एजुकेशन एज ए कंजप्शन डिमांड के रूप में, ठीक है। एक चौथा फंक्शन भी कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो भी बताते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि यह बहुत ही सिंपल तरीका से हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या आप जॉब कर सकते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो एजुकेशन प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी आपका काफ़ी बढ़ जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में जितना जॉब से मिल रहा है उससे ज़्यादा मात्रा में आप फ्यूचर में कमा सकते हैं। मान के चलिए जॉब से आपको 10,000 पर मंथ मिल रहा है, अगर 2 साल का डिग्री करके आपको 50,000 मिल रहा है, ऑब्वियसली आप वो क्या किया, एजुकेशनल प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यानी आप आराम से इनरोलमेंट करवा लेंगे कॉलेज में। ये बात है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हम 50,000 फ्यूचर में कमाने के लिए 10,000 को फॉरगो कर रहे हैं यानी छोड़ रहे हैं, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, 10,000 फॉर गेटिंग इनरोलमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज, ठीक है। ये है, तो जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ये अब एजुकेशन एज कंजप्शन गुड्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है, निगेटिव रिलेशनशिप है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगा इसका एजुकेशन एज कंजप्शन गुड्स का डिमांड कम होगा। अगर इसके
मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा तो एजुकेशन एज कंजप्शन गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा। वन सेकेंड, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो ज़्यादा डिमांड होगा एजुकेशन एज कंजप्शन गुड्स। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे गरीबों के बच्चे के ज़्यादा होता है इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, वो अपने पेरेंट्स के काम में पार्टिसिपेट, इकोनॉमिक्स काम में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनका फैमिली में थोड़ा सा इनकम इंक्रीज हो, इसलिए उनका ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गेटिंग एजुकेशन होता है, जिसके कारण वो फॉरगो करते हैं एजुकेशन को। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड। इन्वेस्टमेंट गुड, अब इन्वेस्टमेंट गुड एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स का मतलब होता है ये एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी किसी भी इंडिविजुअल को बढ़ा देता है अगर वो एजुकेशनल प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स, सेवरल वेरिएबल का ये फंक्शन होता है। वन पहला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया। दूसरा होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा जो फंक्शन होगा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो होगा ही भाई, कॉस्ट सबसे पहले आएगा। और चौथा सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स के बीच निगेटिव रिलेशनशिप। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। ठीक है, अब फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स के बीच निगेटिव रिलेशनशिप है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में फिर हम आगे, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा तो फ्यूचर में ज़्यादा आपको अर्निंग की कैपेसिटी, और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन बट मार्केट रेट ऑफ, जैसे मान के चलो आप एमबीए कर रहे हो, इसी में आ जाओ, इस क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एमबीए कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मैंने इन्वेस्टमेंट करना एमबीए में मान लो 5 लाख 6 लाख रुपया लगा रहे हैं और इसका फ्यूचर हमारा प्रोस्पेक्ट बहुत ही बेटर है तो ज़्यादा डिमांड करेगा। अगर इसका कम रहेगा प्रोस्पेक्ट, जॉब प्रोस्पेक्ट, तो लोग कम करेंगे मात्रा। ठीक है, अब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, अब एमबीए करने के लिए फ्री में तो आता नहीं भाई, पैसा हमको लगाएंगे बैंक वगैरह से लेंगे, तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एजुकेशनल ऑन परचेजिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोडक्ट, मतलब एमबीए करने का खर्च बहुत ज़्यादा है जितना कि एमबीए फ्यूचर में हमको इनकम देने से ज़्यादा, मतलब तो उस स्थिति में इसका एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स की मांग कम होगा। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में वही होगा, हॉस्टल एक्सपेंसेस, ठीक है, इनरोलमेंट कॉस्ट, ठीक है, बहुत सारे हैं, स्टेशनरी एंड बुक एक्सपेंसेस वगैरह हम करते हैं, वो हो गया। तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से तो ज़्यादा डिमांड होगा। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, ठीक है, कम होगा, या आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज ए मोर देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड का डिमांड भी कम होगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ भी निगेटिव रिलेशनशिप है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, मैंने इसके प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स में, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है इसका डिमांड एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड का कम होगा। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो एजुकेशन एज ए कंजप्शन गुड्स एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा।
तो इसी तरह बना के आपको लिखना है। यहाँ तो बेसिक आउटलाइन आपको हम दे दिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आई है एंड आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जामिनेशन एंड टिल मॉर्निंग। Determinant of health product, yeah, demand for health coming soon early in the morning before of your examination, I think between 6 and 7 a.m. And thanks for watching my video till end. Jai Hind.